नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनरल साइंस बाय प्रकाश लेगा पर। तो आज हम अगली क्लास में बात करने वाले हैं बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। इससे पहले वीडियो अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में डाला था। यदि जिन विद्यार्थियों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन वैसे ही बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और भर्तियां हैं जो उनकी भी हालत थोड़ी सी खराब चल रही है। पता नहीं समय पे होगी कि नहीं होगी, तो आप अपनी तैयारी है वो घर बैठ के रेगुलर रख सकते हैं। तो इस क्रम में हम आगे बात करते हुए आज हम चर्चा करेंगे बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में। देखो, बहिस्रावी जो ग्रंथियां हैं, बहिस्रावी ग्रंथियां बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली वे ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं पाई जाती है, अर्थात ये ग्रंथियां नलिका सहित होती है। कैसे होती है? नलिका सहित ग्रंथियां होती है। इन्हीं ग्रंथियों को कहते हैं वाहिनियां सहित। वाहिनियां सहित कह सकते हैं जिनमें नलिकाएं पाई जाती है। अंतःस्रावी पढ़ी थी वो नलिका विहीन थी, जबकि बहिस्रावी जो ग्रंथियां होती है वो नलिका सहित होती है। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है वो आखिर होती कौन कौन सी है? हमारे शरीर में पाई जाने वाली वे सभी ग्रंथियां जो एंजाइम छोड़ती है, अर्थात इनसे निकलने वाला जो पदार्थ है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं स्रावित जो पदार्थ है, उस पदार्थ का नाम है आपके एंजाइम। क्या नाम है दोस्तों? एंजाइम। याद रखना है, एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैं आपको यहीं से बता देता हूं कि एंजाइम की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक है उस वैज्ञानिक का नाम है बुकनर। क्या नाम है दोस्तों? बुकनर। जबकि एंजाइम शब्द ये किसने दिया था? कोहने नाम के वैज्ञानिक। किसने दिया था? एंजाइम शब्द कोहने ने दिया था। एंजाइम की खोज बुकनर ने की थी। याद रखना दोस्तों, एंजाइम की खोज करने वाला कौन है? बुकनर। जबकि शब्द किसने दिया था? कोहने ने। एक सवाल हो रहा है कि एंजाइम होते हैं, एंजाइम याद रखना दोस्तों जैव उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक का मतलब क्या है कि शरीर में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जो शरीर में होने वाली जो प्रक्रियाएं हैं या क्रियाएं हैं उनको बदल देते हैं, अर्थात इन्हें हम वो रासायनिक पदार्थ कह सकते हैं जो शरीर में होने वाली क्रियाओं को बदल देते हैं। याद रखना, उत्प्रेरक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। एंजाइम बने किसके होते हैं? ये एंजाइम याद रखना दोस्तों, एंजाइम है ये बने किसके होते हैं? प्रोटीन। किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं, या हम कह सकते हैं एमिनो अम्ल से। किससे? एमिनो अम्ल से निर्मित होते हैं। एंजाइम किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन और एमिनो एसिड से। तो देखो, हमारे शरीर में पाई जाने वाली बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है? हमारे शरीर के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है और एक्सोक्राइन कौन सी है, सीधा हमें पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहली जो ग्रंथि है बहिस्रावी, आंखों में पाई जाती है अश्रु ग्रंथि। फिर सेकंड आती है मुख के अंदर होती है लार ग्रंथि, और उसके बाद में महिलाओं के अंदर होती है दुग्ध ग्रंथि, और हमारे शरीर पर जो कुछ तेलीय ग्रंथि है स्वेद ग्रंथियों के नाम से हम जानते हैं, ये स्वेद ग्रंथियां। तो मूलतः हमारे शरीर में अश्रु ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां और स्वेद ग्रंथियां हैं, ये बहिस्राविक ग्रंथियां होती है। देखो, कंपटीशन में क्वेश्चन इनसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बिल्कुल आपको डीपली ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ बहिस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी ये पता होना चाहिए। देखो, बहिस्रावी ग्रंथियों में हमने अभी बात करी है
इनमें सबसे पहले तो 1 नंबर पे आने वाली है, उस ग्रंथि का नाम है अश्रु। अश्रु ग्रंथियां मतलब संख्या में कितनी होगी, 1 जोड़ी होगी। उसके बाद में सेकंड आएगा, उसे हम कहेंगे लार ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, लार ग्रंथियां। फिर नंबर 3 पे आएगा, उसका नाम है दुग्ध ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां। और नंबर 4 है स्वेद ग्रंथियां, या इन्हें हम कहते हैं तेलीय ग्रंथियां, त्वचा में पाई जाती है। तो सवाल सीधा आता है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी है और कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी है। अंतःस्रावी बहिस्रावी का पता हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, याद रखना। देखो यहां से क्वेश्चन और भी बनता है कि अश्रु जो ग्रंथियां होती है, अश्रु ग्रंथियों से निकलने वाला जो एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए, लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम एंजाइम। एंजाइम का नाम क्या है, लाइसोजाइम एंजाइम है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो एंजाइम है मुख्यतः एक का नाम तो होता है टाइलिन। क्या नाम होता है, टाइलिन। और सेकंड है उसका नाम है लाइसोजाइम। क्या नाम है, लाइसोजाइम। यहां आप टाइलिन के साथ याद रख सकते हैं एमाइलेज। क्या नाम याद रख सकते हैं, एमिलेज या एमाइलेज। क्या याद रख सकते हैं दोस्तों, एमाइलेज या एमिलेज। एक होता है टाइलिन, ये तो होता है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचक एंजाइम, जबकि लाइसोजाइम एंजाइम आंसू में और लार में दोनों में क्या करता है, हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले कोई भी चाहे बैक्टीरिया हो, सूक्ष्म जीव हो, उस सूक्ष्म जीव को निष्क्रिय करने का कार्य होता है। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दुग्ध ग्रंथियों से निकलने वाला, अर्थात सवाल आता है दूध के अंदर कौन सा एंजाइम आता है। दूध में रेनिन, कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रेनिन नाम का एंजाइम। दूध में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। और दूध में विशेष तौर से प्रोटीन भी होती है, और उस प्रोटीन का नाम है केसिन। क्या नाम है दोस्तों, केसिन नाम से प्रोटीन। फिर स्वेद ग्रंथियां हैं, इनसे भी एक एंजाइम निकलता है, और उस एंजाइम का नाम भी क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। याद रखना, अश्रु ग्रंथियों से लाइसोजाइम, लार ग्रंथियों से टाइलिन लाइसोजाइम, और दुग्ध ग्रंथियों से रेनिन, और स्वेद ग्रंथियों से लाइसोजाइम। हाँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो चलिए आगे देखते हैं। देखो इसके बाद में हम बात करने वाले हैं आपके मिश्रित ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां कौन सी होती है दोस्तों, महत्वपूर्ण है। मिश्रित ग्रंथियां, इन्हें मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, मिक्स ग्लैंड्स कहते हैं। मिश्रित अर्थात ये जो ग्रंथियां होती है, ये हार्मोन भी छोड़ती है, और हार्मोन के साथ क्या छोड़ती है, एंजाइम भी छोड़ती है। हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन होता है कौन सी ग्रंथियों से, मिक्स ग्लैंड से। देखो मिक्स ग्लैंड में हमें आय की याद रखना है, और उस ग्रंथि का नाम क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय को हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पेंक्रियाज। अग्नाशय हमारे आमाशय के जस्ट नीचे होती है। याद रखना, आमाशय की जस्ट नीचे होती है। इसकी जो शेप है वो इस प्रकार होती है, पौधे की पत्तीनुमा आकृति के अंदर होती है। अग्नाशय, देखो सवाल आता है कि अग्नाशय जो ग्रंथि होती है, मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करी है। देखो अग्नाशय ग्रंथि होती है, इसमें पाई जाती है लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की क्या पाई जाती है, द्वीप कोशिकाएं। क्या पाई जाती है, लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है। उनमें एक तो होती है अल्फा, एक बीटा होती है, और तीसरी डेल्टा या गामा होती है। अल्फा जो कोशिका होती है, वहां से हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन। और बीटा कोशिका से कौन सा निकलता है, इंसुलिन। और गामा से निकलता है सोमेटोस्टेटोन। कौन सा हार्मोन निकलता है, सोमेटोस्टेटोन। याद रखना तीनों महत्वपूर्ण है, ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटोन। ये ग्लूकागोन क्या करता है, शर्करा की मात्रा को बढ़ाता है। ये शर्करा को क्या करता है, बढ़ाता है। शरीर में या हमारे ब्लड में शुगर का जो लेवल होता है उसको बढ़ाने का जो कार्य होता है किसका होता है, ग्लूकागोन का। जबकि इंसुलिन हार्मोन होता
ये शर्करा की मात्रा को क्या करता है, बनाए रखता है, उसको कम करता है। यदि हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इंसुलिन, मधुमेह के रोगी व्यक्ति को चिकित्सक कौन सा इंजेक्शन देता है, इंसुलिन का। यदि इंसुलिन की शरीर में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो रोग कौन सा होता है, मधुमेह। और मधुमेह को क्या कहा जाता है, डायबिटीज के नाम से जाना जाता है। ये जो डायबिटीज है ये 2-3 प्रकार की होती है दोस्तों, ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। इंसुलिन जिसके अंदर विशेष तौर से कौन सी धातु, जिंक धातु। कई बार सवाल आता है इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है, जिंक धातु पाई जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो इसके बाद में देखो इंसुलिन, इंसुलिन सबसे पहले कहा जाता है कि अमेरिका की एक कंपनी है, इल्ली लिली नाम की कंपनी है, उसके द्वारा इंसुलिन तैयार सूअर के अग्नाशय से निकालते थे। इल्ली लिली कंपनी नाम वो बनाती थी, याद रखना महत्वपूर्ण है। अभी वैसे सूअर वाले पे रोग हैं, अभी वर्तमान में जो इल्ली लिली कंपनी है उसी का एक प्रोसेस चल रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन, जिससे शुगर कंट्रोल होती है। फिर तीसरा सोमेटोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका मेन टारगेट होता है भोजन का स्वांगीकरण। क्या काम करता है, भोजन का स्वांगीकरण, भोजन का स्वांगीकरण, याद रखना, भोजन का स्वांगीकरण, भोजन के अवशोषण के बाद की प्रक्रिया है, याद रखना है, महत्वपूर्ण है। ये देखो तीनों आपके हार्मोन हो गए, ग्लूकागोन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेरोन। अब सवाल आता है अग्नाशय जो ग्रंथि होती है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, कैसी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित जो ग्रंथि है उसका नाम क्या है, अग्नाशय है दोस्तों। शरीर की दूसरी बड़ी ग्रंथि है, वो भी कौन सी है, अग्नाशय। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि यही है, दूसरी बड़ी ग्रंथि है वो अग्नाशय है, महत्वपूर्ण है अग्नाशय। अग्नाशय से निकलने वाला हार्मोन अग्नाशय रस है, याद रखना है। हार्मोन वैसे 3-4 है और एंजाइम के रूप में ये कार्य करती है, तो वहां अग्नाशय से रस निकलता है जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण होता है। कई प्रकार के पाचक एंजाइम इसमें पाए जाते हैं जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके बाद देखना कुछ क्वेश्चन देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 पहला अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, पहली में लिख रहा हूं थायराइड। नंबर 2 पे हमने बात करी है थाइमस की। फिर नंबर 3 पे हमने लिखा अश्रु ग्रंथियां और नंबर 4 पे लिखा पीयूष। तो पहचान करिए दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, थायराइड अंतःस्रावी है, थाइमस भी अंतःस्रावी है, पीयूष भी अंतःस्रावी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अश्रु ग्रंथियां हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं। सवाल आ सकता है बहिस्रावी कौन सी है, मिश्रित कौन सी है, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है। तो इस टॉपिक से कई सारे क्वेश्चन हैं, ये बनते हैं। आप एक बार इसके क्वेश्चन है वो करें और मैं बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आऊंगा। और दोस्तों आप तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। यदि किसी विद्यार्थी ने या किसी दोस्त ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को ये शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। धन्यवाद।